कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। अजय राय हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, इसके पीछे क्या वजह है? निश्चित तौर से उसे सामूहिक निर्णय है, सभी लोग मिलकर इस पर निर्णय लिए हैं। हमारे प्रदेश के, जिले के और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ये सारी चीज़ें एक साथ जुटता से ली गई हैं, क्योंकि अत्याचार, अन्याय जो आज प्रदेश के अंदर व्याप्त है, जंगल राज कायम है, जिस तरीके से बुलडोजर राज चल रहा है, जिस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय हुआ है कि इंडिया गठबंधन एकजुटता से खड़ा रहे और इनके जंगल राज को खत्म करे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को मनमाफिक सीटें नहीं मिली, इसीलिए पार्टी ने ये फैसला किया? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और हमारा लक्ष्य एक है कि इस जंगल राज को, इस बुलडोजर राज को खत्म किया जाए। आपको लगता है कि पार्टी के इस निर्णय में जो कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ना चाहते थे उनको निराशा हाथ लगी है? नहीं, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। सभी कार्यकर्ताओं के राय परामर्श से यह निर्णय लिया गया है और निर्णय सबके मन विचार से लिया गया है। आपने ये निर्णय आज लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने कल देर रात ही ट्वीट करके ये कह दिया कि जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा, वो इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रत्याशी भी उनका होगा समाजवादी पार्टी का और सिंबल भी उनका होगा। निश्चित तौर से हम सब पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और निश्चित तौर से मजबूती उनको प्रदान करेगा, उनको जिताएगा। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हमारे साथ अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। सर, इतना बड़ा फैसला पार्टी ने लिया, इसके पीछे क्या वजह है? रमन भाई, ये मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक राजनीतिक रूप से एक सकारात्मक राजनीति का एक बहुत बड़ा शुरुआत है और आने वाले दिनों में देश की राजनीति में आप खुद देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी निर्मित हुई है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और जो लोग भी इस देश के विघटनकारी ताकतों को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नाम पर, बहुमत के नाम पर जिस प्रकार का आज पूरे देश में अनकही आपातकालीन जैसी स्थिति महसूस हो रही है, मनमानी तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट और संविधान को बाजू में रखकर और तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, अगर इन्हें हमें रोकना है तो आवश्यक होगा किसी को आगे आना होगा। और देश की एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल के नाते कांग्रेस नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इस चीज़ को, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए यह निर्णय उन्होंने लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और आश्वस्त करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। 5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि अब समाजवादी पार्टी को खुली छूट दे दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो चुनाव लड़े? देखिए, 2027 को मद्देनजर रखते हुए निश्चित रूप से पूरे देश में एक कंसोलिडेशन, एकता की राजनीति हमें करना होगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इन 10 के 10 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वहाँ पर संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन हमने किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वहाँ की जनता शामिल हुई। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति, लोगों में माननीय राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के प्रति लगाव है। तो बात इसलिए नहीं है कि हमने उसके चलते हुए इस चुनाव में समर्थन दिया। बात महत्व इस चीज़ का है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति है, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव वहाँ रोज़ बढ़ता जा रहा है, अगर उस पर हमें काबू करना होगा तो हमें नकेल कसनी होगी वर्तमान सरकार के ऊपर में, और एक संदेश इन 10 विधानसभा के चुनाव के नतीजों से बहुत स्पष्ट होगा कि 2027 में प्रदेश की जनता क्या सोच रही है। एक आखिरी सवाल कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर भी क्या उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, हरियाणा उपचुनाव में ठीक है, जीत की हमें अपेक्षा थी, अपेक्षानुसार नतीजे नहीं आए, उसका निश्चित रूप से हमें दुख है। कहीं कमी हमारी रह गई होगी, उसमें भी कोई दो मत नहीं है, उसे हमें सुधारना होगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव और रणनीति और उत्तर प्रदेश के चुनाव और रणनीति पूरी अलग है, उसका इस पर कोई असर नहीं। धन्यवाद। बातचीत में कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।